हिरनपुर नाम के गांव में इस बार बारिश अपना कहर ढा रही है। पिछले एक हफ्ते से बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। भाई अभी अभी खबर आई है, हिरनपुर बांध में जो दरार थी उससे पानी निकलना शुरू हो गया है। अब हम लोगों को ये गांव छोड़ना पड़ेगा। ये सुनकर पूरे गांव वालों में डर का माहौल बन गया, जबकि कुछ दिन पहले तक बारिश को लेकर गांव वाले बेहद खुश थे। अरे वाह, क्या अच्छी बारिश हो रही है। कितने दिनों से हम ऊपर वाले से प्रार्थना कर रहे थे। चलो अच्छा हुआ, अब फसल भी अच्छी होगी और मुनाफा भी दुगना मिलेगा। हाँ, इस बार तो बहुत सही समय पर बारिश हो गई है। इस बार सबके खेतों में अच्छी फसल होगी। रघुनंदन पूरे एक महीने बाद घर लौट रहा था और रास्ते भर बरसती बारिश देखकर उसका मन और भी खुश हो गया। मौसम तो वाकई बड़ा सुहाना हो गया है। बस यही दुआ है कि घर की छत साथ दे दे, नहीं तो पूरे घर में पानी टपकने लगेगा। मौसम तो वाकई में लाजवाब है, न ज्यादा ठंड न ज्यादा गर्मी, बस एकदम मस्त हवा और बादलों की महक। हाँ, लेकिन हम तो पूरे एक महीने बाद गांव आए हैं। हमारे पास तो बस 2 दिन का राशन ही बचा है। कोई बात नहीं, कल जाकर कुछ काम ढूंढ लूंगा। अगले दिन रघुनंदन काम की तलाश में निकल पड़ता है। आसमान में अब भी बादल छाए हुए थे, रास्ते गीले थे, मगर उसके कदमों में उम्मीद थी। कुछ दूर चलने के बाद रघुनंदन को रामू की दुकान दिखाई देती है। दुकान के बाहर कुछ गांव वाले बैठे थे। अरे रघुनंदन भाई, गांव कब आए हो? कल ही आया हूँ भाई। और बताओ, बरसात तो बढ़िया हो रही है। इस बार तो सबका फसल अच्छा होगा। हाँ भाई, और बताओ कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं भाई, बस इतने दिनों बाद गांव लौटा हूँ तो घर का राशन पानी सब खत्म होने वाला है, इसलिए थोड़ा काम ढूंढ रहा हूँ। भाई, इतनी बारिश में किसके पास काम होगा? हमको तो नहीं लगता कि पूरे गांव में इस वक्त किसी के पास भी काम बचा होगा। इस वक्त तो बस एक ही आदमी है जिसके पास काम हो सकता है। रघुनंदन ने उत्सुकता से पूछा। कौन है भाई जिसके यहाँ काम मिल सकता है? भाई, इस वक्त अगर काम चाहिए तो तुम्हें सरपंच जी के पास जाना चाहिए। ठीक है भाई, कल जाकर देखता हूँ। ये बोलकर रघुनंदन घर चला जाता है। अरे जी, आप आ गए। आपको कुछ काम मिला या नहीं? नहीं, गांव वाले बोल रहे हैं कि इस वक्त तो सिर्फ सरपंच जी के पास ही काम है। कल जाकर पूछूंगा। अगले दिन रघुनंदन सरपंच के घर की ओर निकल पड़ता है। अरे रघुनंदन, कब आए गांव में और इस वक्त यहाँ कैसे? एक दिन पहले ही आया हूँ गांव में। काम खोज रहा था तो गांव वालों ने कहा कि इस वक्त काम सिर्फ सरपंच जी के पास ही मिल सकता है, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। अरे रघुनंदन, ऐसी बारिश में तो सब काम ठप पड़ा है। इस वक्त तो कोई काम नहीं है। रघुनंदन ने उदास होकर कहा। कोई बात नहीं सरपंच जी। ये बोलकर रघुनंदन वहां से चला जाता है। चार दिन हो चुके हैं, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। जिस बारिश को गांव वालों ने राहत समझा था, आज वही बारिश पूरे गांव पर कहर ढा रही है। ये बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही। ऐसे में मैं कहाँ जाऊं काम की तलाश करने? बात तो आप सही बोल रहे हैं। अरे वो गांव के मुखिया तो मौसम विभाग वाले को जानते हैं। शायद उन्हें इस बारिश के बारे में कुछ खबर हो। हाँ, बात तो सही कही हो। अभी जाता हूँ, जाकर पता करता हूँ। ये बोलकर रघुनंदन रामू की दुकान की तरफ निकल पड़ता है। अरे रघुनंदन भाई, कुछ काम धाम मिला कि नहीं?
सरपंच जी के पास गए थे ना? हाँ भाई, गया तो था, पर वो बोले इस वक्त कोई काम नहीं है, ये बारिश की वजह से सब काम ठप पड़ा है। हाँ भाई, लग रहा है ये बारिश सब कुछ बर्बाद कर देगी। इस बार तो पूरे गांव की फसल ही चौपट हो गई। अरे आप लोग तो इस बारिश को लेकर बहुत चिंतित लग रहे हैं। हाँ भाई, चिंता की बात तो है। गांव के मुखिया जी बोले हैं, मौसम विभाग से खबर आई है, इस बार की बरसात सब रिकॉर्ड तोड़ देगी। और भाई, सबसे बड़ी चिंता की बात तो ये है कि हिरणपुर बांध में दरार आ गई है। अगर ये बारिश ऐसे ही चलती रही तो पता नहीं क्या होगा, पूरा इलाका डूब सकता है। अरे पिछली बार तो सरपंच जी बोले थे बांध की मरम्मत करवाने को, फिर आप लोगों ने उन्हें जाकर ये बात काहे नहीं बताई? तुम्हें क्या लगता है इतनी बड़ी बात हम लोग नहीं बताए होंगे? हम लोग तो सीधे सरपंच जी के पास गए थे। अरे तुम लोग आज सुबह सुबह यहाँ, कोई खास बात है क्या? अरे सरपंच जी, आपको तो याद ही होगा कि बांध में दरार आ गई थी और आपने कहा था कि बारिश होने से पहले मैं इसकी मरम्मत करवा दूंगा। मैंने ऐसा कब कहा था कि मैं बांध की मरम्मत करूंगा? अरे सरपंच जी, आपने पिछली बार कहा था कि आप बांध की मरम्मत करवा देंगे। अगर अभी तक बांध की मरम्मत नहीं हुई तो शायद ये गांव डूब जाएगा। देखो भाई, मैं कोई बांध की मरम्मत नहीं करूंगा, अब जाओ तुम लोग। ये बोलकर उसने सभी लोगों को वहां से भगा दिया। ये तो सरपंच ने अच्छा नहीं किया, ऐसे तो पूरा गांव डूब जाएगा। हाँ रघुनंदन भाई, अब सब ऊपर वाले के हाथ में है। हम बस प्रार्थना कर सकते हैं कि सब ठीक हो जाए। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। कुछ भी हो तो तुरंत खबर जरूर दीजिए। ये बोलकर रघुनंदन घर चला जाता है। घर जाकर वो सारी घटनाएं अपनी पत्नी को विस्तार से बताता है। मुखिया ने मौसम विभाग वालों से पता किया है, ये बारिश रुकने वाली नहीं है। फिर क्या होगा हमारा? कैसे गुजारा चलेगा? अरे ये तो चिंता की बात ही नहीं, इससे भी बड़ी मुसीबत आने वाली है। अगर ये बारिश कुछ दिन और यूं ही चलती रही तो हिरणपुर के बांध में जो दरार आ गई थी, हो सकता है वो टूट जाए। अरे ये बात सरपंच जी को अब तक क्यों नहीं बताई गई? अरे उनको गांव वाले बता चुके हैं, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। अब तो ऊपर वाला ही बचा सकता है। कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन बारिश रुकने का नाम नहीं लेती। अरे भाई, किसी ने हिरणपुर बांध का पता किया है क्या? क्या स्थिति है वहां की? हाँ भाई, कल गांव के कुछ लोग बांध की हालत देखने गए थे। कल तक तो सब ठीक था, लेकिन अब कौन जाने। गांव वाले आपस में बात ही कर रहे थे कि अचानक गांव का एक आदमी वहां दौड़ता हुआ आता है। भाई अभी अभी खबर आई है, हिरणपुर बांध में जो दरार थी उससे पानी निकलना शुरू हो गया है। अब हम लोगों को ये गांव छोड़ना पड़ेगा। अरे ये कैसी आफत आ गई है? अब क्या होगा? गांव छोड़कर हम कहां जाएं? देखो भाई, हालात बहुत नाजुक हैं। हिरणपुर बांध किसी भी वक्त टूट सकता है। अब जान बचाने का बस एक ही रास्ता बचा है। कौन सा रास्ता है भाई जिससे हम सब गांव वालों की जान बच सकती है? देखो भाई, पास में जो टीलों वाली जंगल है वो यहाँ की सबसे ऊंची जगह है। हमें वहीं जाना चाहिए जब तक ये हालत ठीक नहीं हो जाती। ये सुनकर गांव वाले सब खड़े हो जाते हैं, जंगल में जाने के लिए तैयार होकर। उधर रघुनंदन जल्दी जल्दी कदम बढ़ाते हुए अपनी पत्नी को लेने घर की ओर निकल पड़ता है। अरे सुनो, बांध की दरार से पानी तेजी से निकलने लगा है। सब लोग गांव छोड़कर जंगल की ओर भाग रहे हैं। ये सुनते ही उसकी पत्नी के चेहरे का रंग उड़ गया। तेज बारिश में भीगे कपड़ों के साथ रघुनंदन और उसकी पत्नी भागते हुए जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। उधर सरपंच मन ही मन सोचने लगा, अरे मेरा घर तो पक्का का है,
इतना मजबूत भी है और पूरे गांव में सबसे ऊंचा है। बांध टूट भी गया तो मेरा क्या बिगाड़ लेगा। जैसे ही गांव वाले किसी तरह जंगल की ऊंचाई पर पहुंचते हैं, वैसे ही उधर हिरणपुर का बांध टूट जाता है और देखते ही देखते पूरे गांव में पानी भर गया। अगले दिन सरपंच सोकर उठता है और घर में पानी देखकर घबरा जाता है। पानी में डूबते हुए अपने घर को देखकर वह मन ही मन बहुत पछताता है। मेरी वजह से पूरा गांव डूब गया और मेरा घर भी। अगर मैं सही समय पर बांध की मरम्मत करवा लेता तो ये सब नहीं होता। गांव का सरपंच जैसे तैसे जान बचाकर उस जंगल में पहुंचता है, जहां उसे गांव के लोग पहले से ही शरण लिए हुए मिलते हैं। सरपंच भारी मन से बोला, आप सब मुझे माफ कर दीजिए। मेरे किए की वजह से ही ये सब हुआ है और मेरा दिल टूट रहा है। अगर आप चाहते तो ये सब नहीं होता सरपंच जी। गांव और हमारे घर सब कुछ आज भी ठीक रहते हैं। सरपंच सच में बहुत शर्मिंदा होकर बोला, सब मेरी गलती है। अगर मैं सही समय पर बांध की मरम्मत करवा देता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। मुझे माफ कर दो। सरपंच की आंखों में पछतावे के आंसू छलक रहे थे। कोई बात नहीं सरपंच जी, इंसान को अपनी गलती का एहसास होना ही सबसे बड़ी बात है। सरपंच ने दृढ़ता और आशा के साथ कहा, बारिश रुकते ही मैं बांध की मरम्मत करवा दूंगा और आप सभी को खेती फिर से शुरू करने के लिए पैसे भी दूंगा। सरपंच की बातें सुनते ही गांव वाले की आंखों में राहत और खुशी झलकने लगती है।